ये कल मामला हुआ बेटा, ये क्या मामला था? सर कल हम लोग ड्रेस पहन के आए थे, जो हम लोग सूट सलवार पहन के आए थे। हमारी 2 ड्रेसेस हैं, एक तो ट्रैक सूट है और सूट सलवार है। सूट सलवार पे एक ब्लू कलर की स्वेटर है, तो हम लोग वो स्वेटर ना पहन के आ रहे थे और ऊपर से अपर पहन आ रहे थे ट्रैक सूट वाली। तो सर ने बस यही कहा कि ये ना पहन के आओ, तुम अपनी स्वेटर ही पहन के आओ, जिसके लिए और जिस पे नहीं है स्वेटर, स्कूल से उन्हें स्वेटर भी दी गई थी। तो और हम लोग पहन के नहीं आ रहे थे वो स्वेटर, बस उसी के लिए सर ने ये कहा कि इनसे उठक बैठक लगवाओ। और उसी में एक लड़की को थोड़ी हेल्थ इशू था, तो वो गिर गई थी नीचे, बस इसलिए फिर सर ने हमें क्लास में भेज दिया था सभी बच्चों को। अधिकारी महोदय ने मुझे निर्देशित किया था कि इस प्रकरण की स्थलीय जांच की जाए, तो मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि जो बालिकाएं कल प्रकरण में जिनको जो है दर्शाया गया है वो आज उपस्थित नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ बालिकाएं और भी थी जो घटनास्थल पर उपस्थित थी, उनके वर्जन लिए गए और उनके द्वारा बताया गया है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा करीब 20-25 दिन से सर्कुलर भी जारी किया गया था और निर्देशित किया गया था कि ड्रेस कोड का पालन किया जाए, और काफ़ी सारे बच्चे ड्रेस कोड में आ भी रहे थे। तो ये कुछ बालिकाएं थी जिनके लिए जो है विद्यालय ने उस टाइम जो है अलग से ये कहा कि भाई ड्रेस कोड का पालन क्यों नहीं किया गया है, और इस संबंध में उस टाइम जो है पीटीआई शिक्षक द्वारा जो है अपने स्तर पर जो कुछ बालिकाओं को उठक बैठक लगाने का निर्देश किया था। और उसमें शायद एक बालिका की कुछ, जैसा कि अभी तक बातचीत से पता लगा है कि उनकी जो है तबीयत पहले से ख़राब थी, तो शायद वो प्रकरण उस टाइम ऐसा हुआ है कि वो बालिका की तबीयत के कारण कुछ ऐसी घटना देखने में आई है। ओवरऑल जो बच्चों का कहना था कि और पेरेंट्स को भी इस बारे में अवगत कराया गया है विद्यालय द्वारा कि यूनिफॉर्म में आना है, और विद्यालय में ये बेहतर भी है कि सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आए हैं। बाकी जितने भी प्रकरण में जो भी पक्ष सामने आए हैं उनको लिखित में मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवा दे रहा हूँ। उसके बाद उनके स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये फिलहाल तो किसी भी बच्ची ने इसकी पुष्टि नहीं की कि 1000 बैठक के लिए कोई निर्देशित किया था। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है इनकी ओर से कि उठक बैठक लगवाई जाए, और कुछ बच्चियों ने 20, 22, 25 कुछ ऐसा कहा है कि बैठकें लगवाई। उसके बाद प्रकरण शुरू हुआ तो सभी बालिकाएँ वापस चली गई थी। तो 1000 बैठक लगवाने वाला प्रकरण तो सामने नहीं आया है, पुष्टि नहीं हो पाई है इसकी कि ऐसा कहा है। मामला बहुत साधारण सा मामला है। मेरे को अभी यहाँ ज्वाइन किए हुए लगभग 11 महीने हो गए, और 11 महीने पहले यहाँ पे जो अनुशासन की स्थिति थी बहुत ही दुर्लभ थी। मतलब बच्चे समय पर विद्यालय नहीं आते थे तो इधर टप जाते थे। तो उसमें अनुशासन को नियंत्रण करने के लिए जो हमें विद्यालय शिक्षा अधिनियम के तहत या फिर जो एक शिक्षक या प्रिंसिपल की जो भूमिका होती है उसके तहत मैंने विद्यालय में अनुशासन को नियंत्रण करने के लिए विद्यालय में प्रॉपर यूनिफॉर्म लगवाई। जो नियम है, नियम से बच्चे आए, नियम से बच्चे जाएँ। तो इसी क्रम में पिछले 1 माह से, इस नवंबर माह से हम लगातार जो है बच्चों से असेंबली में भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना प्रेषित कर रहे थे कि आप नियमित गणवेश में हैं। लेकिन और 19 तारीख को हमारे यहाँ पीटीए हुई, उसमें भी हमने विभाग को बताया कि प्रॉपर हेयर कट में आईडी कार्ड पहन के आएँ, हम लोग गणवेश है उसमें आएँ, क्योंकि अगर विद्यालय में अनुशासन बना रहेगा तो पढ़ाई उसी अच्छे स्तर की बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने इसके साथ साथ कक्षा 10 और 12वीं की एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई हुई है, तो एक्स्ट्रा क्लास हमारी 9:15 बजे से 9:45 तक होती है। तो उस दौरान होता है क्या कि बच्चे घर से स्कूल आते हैं और सीधे एक्स्ट्रा क्लास में बैठ जाते हैं। अब जो बाकी क्लास है उनकी तो असेंबली चलती है, तो उनका प्रॉपर गणवेश चेक होता है। लेकिन जो 10वीं 12वीं के कुछ बच्चे थे जो प्रॉपर गणवेश में थे, उनकी गणवेश चेक नहीं होती। तो उसमें ही क्रमान्वयन अनुशासन समिति के द्वारा, पीटीआई के द्वारा और मेरे द्वारा जो है, और बाकी जो अनुशासन समिति के और सदस्य हैं उनके द्वारा उन बच्चों का छटनी की गई जो नियमित गणवेश में नहीं है। जब उनको बाहर बुलाया गया तो उनसे बहुत बार पूछा गया कि भाई इतने बार बोलने के बाद भी आप क्यों नहीं आए। पिछले 1 महीने से हर रोज़ बोल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी बोल रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मैंने हमारे खंडवाल जी, उनको भी हर क्लास में भेजा था कि आप बोल के आए कि प्रॉपर गणवेश में है, प्रॉपर हेयर कट के लेके आए। तो उन बच्चों को कोई जवाब नहीं था। तो क्योंकि अब इतना बोलने के बाद भी हम लोगों ने सामान्य रूप से पीटीआई महोदय, हमने सामान्य रूप से कहा कि बेटा चलो ठीक है, उठक बैठक लगाओ, इससे आपकी फिजिकल फिटनेस भी हो जाएगी। क्योंकि जो उठक बैठक होता है वो अपने पीटी का हिस्सा भी होता है। तो उसमें क्या है कि बच्चों ने 15-20 ही उठक बैठक लगाई थी। मतलब वो भी उठक बैठक हम कैसे लगा रहे थे, ऊपर खड़ा होता है 1 काउंट करें, नीचे काउंट करें तो 2 काउंट करें, यानी कि 2 उठक बैठक का 1 बन रहा था। लेकिन एक बच्ची जो है थोड़ा
क्योंकि वो खाना खा के नहीं आई थी तो वो नीचे बैठ गई। तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने उठक बैठक को स्टॉप करा दिया और बच्चों को हम करने क्लास में भेज दिया। तो क्लास में भेजने के बाद क्योंकि एक लड़की थोड़ा हेल्थी थी तो उसने आज तक उठक बैठक नहीं लगाई होगी, तो वो बच्ची क्या है, उसने कहा कि सर मेरे पाँव में थोड़ा दर्द सा हो रहा है। तो हमने उसको बाहर धूप में उठा दी कि चलो ठंड से भी होता है, और उसके घर में हमने सूचना भी दे दी। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि तब तक एक महिला पत्रकार थी, वो बिना ID कार्ड, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक 1000 बैठक का मामला है सर, मैं एक सामान्य सी बात बता रहा हूँ कि 1000 बैठक लगाने में पूरा दिन लग जाता है, और 1000 बैठक का तो कैसे मामला था ही नहीं। मुश्किल से किसी बच्चे ने 15 लगाए हैं, किसी ने 20 लगाए हैं और किसी ने 25 लगाए, अगर दोनों काउंट कर लो तो। और जैसे जो लगाता रहा वो जाता रहा, सिर्फ यही नहीं, बच्चे आते रहे जाते रहे। सामान्य से कहिए कल से आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आ जाए। इसके अलावा सर कोई और मुद्दा नहीं था। अभिभावक आए, लेकिन अभिभावक ने जब आए उसके बाद उनको पूरा प्रकरण बताया, तो बच्चों को 3 बच्चे थे जिनका थोड़ा, क्योंकि पहले से भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, एक बच्चे का स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं था, उसको थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उनको घर ले गए। जिसके पाँव में थोड़ा दर्द होता तो उनके वहाँ उनको घर ले गए, और अंतिम उन्होंने कहा कि सर आवेश में जो भी हमने बोल दिया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और प्रकरण वहीं पर समाप्त हो गया। अवधेश सिंहवाला और मैं व्यायाम शिक्षक पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला। कल हमारी कुछ छात्र छात्राएँ निर्धारित गणवेश में नहीं थी, और जिसके लिए हम लगातार व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से भी उनके अभिभावकों तक सूचना पहुंचा रहे हैं। और ठंड के सीज़न में जो उनको निर्धारित किया गया है उसको पहनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन लगातार वो पहन के नहीं आ रही थी। फिर उन छात्र छात्राओं को प्रार्थना के बाद अलग किया गया, और हल्का सा जो है उनको अनुशासन में रखने के लिए कहा गया। एक छात्रा की जो है कुछ तबीयत खराब हो गई, उसने जब अपने समस्या के बारे में बताया तो उनको अंदर भेज दिया गया, और इसी पर जो है कुछ विवाद जो है जो नहीं होना चाहिए था वो भ्रमात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। और इस तरीके की कोई घटना छात्र छात्राओं के साथ ज़बरदस्ती वाली ऐसी कोई वो नहीं थी। अनुशासन के रूप में थोड़ा सा उनको जरूर कहा गया था, लेकिन किसी के छात्र छात्राओं को कोई अहित पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। और जो ये घटना हुई है ये जो है विद्यालय हित में नहीं है, और इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बैठक का कोई मामला नहीं है। कोई भी छात्र छात्राएं, देखिए हम स्वयं जो है खेल विधाओं से जुड़े हुए हैं, और 1000 उठक बैठक करने के लिए नियमित तैयारी की आवश्यकता है। 10 उठक बैठक हमारे छात्र छात्रा के लिए एक पनिशमेंट के रूप में और एक प्रतीकात्मक रूप से बहुत है, और जो है उनको वो करवाए थे। और उसके बाद जब छात्र छात्रा ने कहा कि हमारे जो है एक छात्र जो है नहीं कर पाए, तो फिर हमने सभी छात्राओं को क्लास में भेज दिया।